यह कहानी है एक पति पत्नी की। इस कहानी का शीर्षक है हेलो क्यूटी। मेरे पतिदेव जी अपने मोबाइल में इस तरह से डूबे हुए थे कि उन्हें मेरे पास होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं सुबह से 20 मैसेज और 10 फोन कॉल कर लूं, पर इस बंदे ने एक का भी जवाब नहीं दिया। रसोई का काम निपटा कर जब सोने आई तो पतिदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अपना मोबाइल देखते हुए। मुझे लगा अच्छे मूड में है तो मेरे साथ प्यार भरी बातें भी करेंगे और शायद मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया हो कि वो मुझे भी ऑफिस में उसी तरह याद करते हैं जैसे मैं घर में उनके जाने के बाद उनके आने का इंतजार करती हूँ। उत्सुकतावश मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, पर ना जी, वहाँ तो ब्लू टिक नहीं दिख रहा था, यानी उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं था। जरा अपनी पत्नी से भी 2-4 बातें कर लिया कीजिए, किसी मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए। आप तो हम मुझसे प्यार करते ही नहीं है। दिन भर तो आप ऑफिस में ही रहते हैं और घर आते हैं तो ये मेरी सौतन आपके साथ चिपकी रहती है। मैं अपने मन की भड़ास निकाल रही थी और वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। अरे चुपचाप सो जाना, क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरी बात समझ नहीं आ रही, कुछ तो हल ढूंढना होगा जिससे ये मेरे साथ भी समय बिताए, भले मोबाइल से ही सही, पर थोड़ी देर मेरे साथ भी बात करे और मुझे भी प्यार कर भरे मैसेज भेजे। यही सोचकर मैंने भी अपना मोबाइल उठाई और अपनी जगह पर लेट गई। अब दोनों मियाँ बीवी ऑनलाइन दोस्ती की तलाश में थे। इनने तो जिस भी खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल दिखती उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते थे। मेरे मन में एक खुरापात सूझी, क्यों ना एक फेक आईडी बनाई जाए और इनसे दोस्ती की जाए। मैंने किसी मॉडल की फोटो और हेलो क्यूटी के नाम से प्रोफाइल बनाई और अपने श्रीमान जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही सेकंड में इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। यानी अब हम दोनों पति पत्नी, जो एक ही बिस्तर पर कोसों मील दूर वाली स्थिति में थे, वो अब ऑनलाइन दोस्त बन गए थे। अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े मेरे पति उस हेलो क्यूटी के मैसेज देखकर तुरंत रिप्लाई कर रहे थे। ये युक्ति पहले क्यों ना सूझी। मैं यही सोच रही थी, काश पहले ही ये ऑनलाइन दोस्ती कर लेती इनसे तो ये किसी दूसरी लड़कियों के चक्कर में ना फंसते। मेरा फोन देखकर तो कभी उठाते ही नहीं है, और अगर उठा भी लेते तो कहते, हाँ बोलो क्या काम है, बस इतना पूछकर जवाब सुने बिना ही फोन काट देते। कभी प्यार मोहब्बत से 2 पल उनके साथ बिताऊं, इसके लिए मन तरस गया था। मुझसे भली तो मेरी इस सौतन यानी इनके मोबाइल की किस्मत अच्छी है, जो हमेशा इनके हाथों से चिपकी रहती है। ये भी जानती है कि मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब मेरे पतिदेव को नहीं देना है। आखिर मैं ऑनलाइन थोड़ी ही ऑफलाइन वाइफ हूँ। आज के समय में जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये शादी और बच्चे सभी ऑनलाइन ही हो जाने चाहिए। इस इंटरनेट बनाने वाले का कर्म फूटे और कई बद्दुआएं देने का मन कर रहा था, पर खुद पर काबू किया और इनसे ऑनलाइन दोस्ती बढ़ाने लगी। हाय हेलो से शुरुआत हुई और फिर मैसेंजर पर बातें का सिलसिला जो कभी खत्म ना होने वाला शुरू हो गया था। मैं एक बार इनका मैसेज पढ़ रही थी और एक बार इनके चेहरे की मुस्कान देख रही थी। ये मुस्कान मुझसे बातें करते समय कहाँ गायब हो जाती है। तब तो चेहरे पर हमेशा 12 ही बजे रहते थे। जब मैं प्यार से कुछ बोलूँ तो सुनो ना, कुछ कहना था। मैंने श्रीमान जी से कहा तो बोले, अरे सुबह बात करना, अभी ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप सो जाओ। तुम क्या जानो कितना काम होता है ऑफिस का। अच्छा ठीक है, कर लो अपना जरूरी काम। फिर मैंने अपनी फेक आईडी से मैसेंजर पर टाइप किया, हेलो मिस्टर हैंडसम, आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, जरा कुछ बताइए अपने बारे में। जब मैंने यह प्रश्न पूछा तो बोले, इजाज़त हो तो कहूँ। हाँ जरूर बताइए, आप अपनी प्रोफाइल में बड़े हैंडसम लग रही हो। मैं आप जैसी सुंदर लड़कियों से प्यार करता हूँ और अब ये मेरा दिल आप पर फिदा हो गया है। मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ। अच्छा तो ये बात है, ये ज़रूरी काम होता है इनके ऑफिस का, जो ये देर रात तक करते रहते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था, मन तो किया इन्हें अभी बता दूं कि ये हेलो क्यूटी कौन है, जिससे ये दिल फेंक मैसेज आदान प्रदान हो रहे हैं। पत्नी बोली, अच्छा तो आपकी शादी हो गई है क्या, घर में कौन कौन है। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुई है, मैं तो बैचलर हूँ और अकेले ही रहता हूँ। बस एक आप जैसी प्यारी और सुंदर सी लड़की की तलाश है, जिसके साथ अपना अकेलापन दूर कर सकूँ। अच्छा तो अब आपकी यह तलाश पूरी हो गई है या नहीं। हाँ आज हो गई आपकी प्रोफाइल फोटो देखकर। तो अब आप जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मैंने हंसते हुए इमोजी भेजी। मन तो किया कि अभी इनके सिर के सारे बाल नोच लूं और सोनू मोनू को जगाकर पूछूं, ये कौन है आपके मिस्टर बैचलर, ये बच्चे आपके ही हैं या पड़ोसियों के, और मैं कौन हूँ जो सुबह से आपका घर संभालने में लगी रहती हूँ।
जी शादी भी कर लेंगे, पहले दोस्ती तो कर लीजिए। जी हाँ, तो हमने कौन सी दुश्मनी करने के लिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पलंग के एक कोने में वो हेलो क्यूटी को प्यार भरे मैसेज भेज रहे थे और पलंग के दूसरे कोने में मैं हेलो क्यूटी यानी उनकी पत्नी उनके मैसेज का जवाब उसी प्यार भरे अंदाज में दे रही थी। भले ही अंदर मेरी खून खौल रही थी, इनका ऑनलाइन प्यार आसमान छू रहा था। अब दिन भर हेलो क्यूटी को मैसेज भेजते रहते थे। एक दिन मिलने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह 35 की उम्र में अपने बालों में आई सफ़ेदी को डाई कर रहे थे और अपना फेस चमकाकर मुझसे अपनी फेवरेट शर्ट आयरन करने के लिए बोले थे। तो मैंने पूछ लिया, कहीं जा रहे हैं क्या, या कोई पार्टी है ऑफिस में? ज़रूरी मीटिंग है। तुमसे कि जितना कहा है उतना करो और आज टिफिन मत देना। मन ही मन मैंने कही, अच्छा तो आज हेलो क्यूटी यानी मुझे लंच किसी बढ़िया होटल में करवाने का प्रोग्राम है। मैं भी तैयार हो गई और सुनिश्चित स्थान पर हम दोनों पहुंच गए। इन्होंने जैसे ही मुझे देखा अपनी बाहें खोलकर बोले, यहाँ क्या कर रही हो? एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आई हूँ, किसी ने बुलाया है। वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। ये क्या बकवास कर रही हो? सच बताओ, तुम मेरी जासूसी कर रही हो और मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो। मैंने अपनी फेक आईडी वाले प्रोफाइल से कॉल लगाई। वो 2 कदम दूर होकर धीमी आवाज़ में बातें करने लगे। कहा, आप थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया हूँ और आज हम नहीं मिल पाएंगे। मैं आपके पीछे ही हूँ, जरा मुड़कर देखिए। मेरे श्रीमान जी पीछे मुड़कर यहाँ वहाँ देखने लगे। वहाँ आसपास मेरे सिवाय कोई नहीं था। जी आप कहाँ हैं? मैं यही तो हूँ, आपके हेलो क्यूटी। मैंने कॉलर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम? हाँ, मैं आपका ऑनलाइन प्यार। उस दिन से पतिदेव ने कान पकड़ लिया और वही उठक बैठक करके माफ़ी मांग रहे थे। इस ऑनलाइन दोस्ती और प्यार से दूर रहेंगे। पत्नी ने पति को बहुत ही अच्छा सबक सिखाई है। मित्रों, आप लोग बताएं कि जो पत्नी ने किया क्या वह सही था? मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।